प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। सभी को जय यीशु। मैं सिस्टर ज्योति एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को इस्तर प्रार्थना मंडली की ओर से वेलकम करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो की प्रभु सचमुच महान है और प्रभु के तुल्य कोई नहीं है। जैसे इस्राएल कहता है, स्तोत्र ग्रंथ कहता है, यहोवा को धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। सचमुच मेरे प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह है, उसकी दया है कि आज हम जीवित हैं और जिंदों के ज़मीन पर खड़े हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले उन सभी भाई बहनों को धन्यवाद देती हूँ जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, औरों तक साझा करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों तक में भी साझा करें और खुदा के कलाम से और दूसरों को आशीषित करें। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें अच्छा और एक नया दिन दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन हम जीवित हैं। प्रभु के हम धन्य नाम की महिमा करते हैं, प्रभु की परस्तिश करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, आज फिर मैं आप लोग के बीच में प्रभु का एक संदेश और वचन लेकर आई हूँ और आप जानेंगे कि प्रभु के वचनों के द्वारा हम कैसे उस विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। ना केवल विश्वास पे वरन विश्वास के रूप को भी आज हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए आज के वचन को हम शुरुआत करें और आज के संदेश को भी हम सुने कि किस तरह प्रभु आज हमें समझाना चाहते हैं कि हमें विश्वास के साथ साथ विश्वास के रूप को भी समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन नए नियम से 2 क्रंती अध्याय 5 के पद संख्या 7 को पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है मेरे प्रिय? विश्वास जो है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम रूप को नहीं वरन हम विश्वास पर चलते हैं। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास ना करने के कारण लोग प्रभु की कृपा पात्रों से भी वंचित रह जाते हैं। जहाँ वचन नहीं है, जहाँ तपस्या नहीं है, जहाँ उपवास और संगति नहीं है मेरे प्रियो, वहाँ प्रभु की आशीष हमें नहीं प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, आप प्रभु के साथ चलते हैं तो ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में, अगर प्रभु का कृपा पात्र परमेश्वर का वचन और तपस्या, उपवास और परमेश्वर के लोगों के साथ आप संगति नहीं करते हैं तो इन सारी चीज़ों से आप क्या होंगे? वंचित हो जाएंगे। जिस तरह एक फल को आने में समय लगता है मेरे प्रियो, उसी तरह प्रभु पर भी समय पर विश्वास करते रहना है। चाहे हमें उस प्रार्थना का रिजल्ट आने में देरी हो रहा है या विलम्ब हो रहा है, या हम प्रार्थना करें फिर भी हमारे हालात नहीं बदल रहे हैं, तो भी हमें विश्वास के साथ क्या करना है? प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, हम रूप को देखकर नहीं चलते हैं मेरे प्रियो। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ खटास आ सकती है, जहाँ विश्वास नहीं है दुख है, वहाँ तकलीफ है। मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आशा और विश्वास, ये दोनों चीज, आशा और विश्वास जो ये दोनों हमें प्रभु के करीब लेकर चलता है मेरे प्रियो। और कृपा पात्र हमें इसी से, ये विश्वास और आशा के द्वारा ही हमें प्रभु के कृपा पात्र से हमें कनेक्ट करता है और प्रभु से ही हमें कृपा पात्र मिलता है मेरे प्रियो। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आने वाले समय में जो पुरस्कार मिलने वाला है, जो परमेश्वर की ओर से पुरस्कार मिलने वाला है, उस पुरस्कार के सामने ये दुख, ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। संत पौलुस कहता है, मैं उस दौड़ पे दौड़ता हूँ जिसके लिए मैं इनाम को पाऊं। मेरे प्रियो, आज हमें भी विश्वास से प्रभु के साथ चलना, विश्वास के साथ खुदा के साथ हमें दौड़ना। अगर आप जवानी के समय सही नहीं चलते हैं तो मैं सच कहती हूँ कि बुढ़ापा भी आपका सही नहीं जाएगा। आपको अभी से निर्णय करना कि जवानी के समय में आप विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलिए, प्रभु के वचन के साथ चलिए, प्रभु के लोगों के साथ संगति करें। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। हाँ मेरे प्रियो, मैं सच कहती हूँ, अभी जवानी में अगर आप नहीं संभलते हैं तो सचमुच बुढ़ापा का समय आपके कांटों भरा और दुख भरा ही होगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी से तुम संभल और परमेश्वर के साथ चल। दुख क्षमा क्या होती है? अगर सच कहूँ कि दुख और क्षमा, तकलीफ ये क्या होता है? किसी को तकलीफ मिलने के बाद भी हम क्षमा कैसे करते हैं? किसी की निंदा करने के बाद भी हम क्षमा कैसे करते हैं? दुख और क्षमा का अगर मैं एक पुख्ता उदाहरण लूँ तो सच कहती हूँ ये हमें प्रभु यीशु मसीह से ही मिल सकता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जाकर हमें दिखाया और सिखाया मेरे प्रियो, कि किस तरह प्रभु ने हमारे पापों को, हमारे दुखों को, हमारे तकलीफों को अपने ऊपर उठाया और उसी के
क्रूस पर मृत्यु को देने पर उन्हीं के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई, हमारे अपराधों की क्षमा हुई, हमें उद्धार मिला मेरे प्रियो। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो हमें हर एक प्रकार के पाप से, हर एक प्रकार के दुखों से, तकलीफों से हमें क्षमा करता है मेरे प्रियो। सॉरी। ईश्वर के, अगर आपके पास विश्वास नहीं है मेरे प्रियो, तो आप प्रभु के करीब नहीं जा सकते। संत पौलुस इब्रानी, अगर हम देखेंगे, इब्रानी की पत्री अध्याय 11:6 में देखता है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे हर वो चीज प्रतीति करना जो परमेश्वर की ओर से आता है, न कि संसार या शैतान की ओर से आता है। जो चीजों को हम देख रहे हैं वो एक दिन में मिट जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से हमें दिखता है, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, उन बातों पर हमें विश्वास करना है मेरे प्रियो। ईश्वर के करीब आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप विश्वास ना करें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो उस पर ईमान रखता है उसे विश्वास रखना है, और जो उस पर ईमान नहीं रखता है, परमेश्वर के सामने विश्वास करना, जो अविश्वासी होते हैं वो प्रभु के करीब कभी नहीं जा सकते। वो एक अनहोना है मेरे प्रियो। आप खुदा पर ईमान रखेंगे तभी आप सभी चीजों को देख सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन आप अगर प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप प्रभु को भी खुश नहीं कर सकते मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो प्रभु पर ईमान रखता है, विश्वास करता है, परमेश्वर उसके जीवन में उस बड़े बड़े कामों को करता है। सच कहूँ तो मिरेकल भी फेथ पर ही होता है। विश्वास भी, अगर कहूँ, विश्वास भी मिरेकल से ही प्राप्त होता है मेरे प्रियो। आप विश्वास करेंगे तो खुदा का कलाम कहता है, विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करेगा। अगर हमें ईश्वर के पास पहुंचना है तो यकीन करना होगा कि वो है। हालेलुया। अगर आप सचमुच प्रभु के करीब जाना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, तो आपको ये प्रतीति करना होगा कि वो है मेरे प्रियो। ईश्वर पर विश्वास करता है, और जो कोई ईश्वर पर विश्वास करता है, कलाम पाक कहता है कि वो खुदा की ओर से अनुग्रह को भी पाता है और उसका कल्याण होता है। ये तीन बातें संत पौलुस हमें बताते हैं कि विश्वास करने वालों को यकीन करना है कि वो है, और दूसरा, जो उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की आशीष को पाता है, और तीसरा, प्रभु का कल्याण उनके जीवन में, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की बरकतें उसके जीवन में रहती है मेरे प्रियो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 के 1 और पद संख्या 1, अध्याय 8 का पद संख्या 1 और 2 में अगर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरे और एक कोढ़ी उनसे आकर कहता है कि हे प्रभु, तू क्या, पहाड़ से जब उतरते तो वो कोढ़ी कहता है, प्रभु तुझसे ये संभव है कि तू मुझे चंगा कर सकता है। वहां पर भी देखिए कि वो कोढ़ी भी प्रभु पर विश्वास दिखा रहा है, और सच कहती हूँ उसी विश्वास के कारण वो कोढ़ी व्यक्ति भी चंगा हो गया। हालेलुया। पहला यूहन्ना के पद संख्या अगर हम 14 के 5 में देखेंगे तो वहां कहता है, ईश्वर की इच्छा को पूरा करें। हाँ मेरे प्रियो, आज विश्वास के साथ साथ हमें प्रभु की इच्छा को भी जानना जरूरी है। किन चीजों से प्रभु खुश होता है, और प्रभु की आज्ञाओं को हमें पालन करना है। और प्रभु की आज्ञा कोई कठिन और टफ नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु के साथ चले, खुदा की संगति करे, प्रभु के वचनों को पढ़े, उपवास करे, प्रभु के लोगों के साथ चले, संगति करें मेरे प्रिय। ये सारी चीजें प्रभु के लोग के साथ चलेंगे तो आपको मिलेगा। हमारे जीवन में संगतियां होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इब्रानी अध्याय 10 के 25 में लिखा है कि ज्यों ज्यों तुम अंतिम दिनों को देखते हो तो प्रभु के लोगों के साथ संगति करते रहो। और सच कहती हूँ, परमेश्वर आपकी और मेरे जीवन में एक भली योजना को भी रखता है। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहता है कि वो मेरे और आपके विषय में अच्छी योजना को रखता है। और प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 28 में, कि वो हमें पूंछ नहीं सिर ठहराता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक बड़ी योजना को रखा है, और वो तब पूरा होता है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं। हर दिन प्रभु हमारे लिए कुछ नई आशीष को, नई ब्लेसिंग को रखता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि उसके साथ चले, उसकी आशीषों को पाए। दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करें, प्रभु को आराधना करें, प्रभु को प्रेस करें, उसके कलाम पाक को पढ़े, प्रार्थना निवेदन दे। और देखिए, हर दिन प्रभु आपके जीवन में कुछ नई आशीषों को रखता है मेरे प्रियो। हालेलुया।
परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें, पुराने ग्रंथ में अगर हम देखें, तो वहाँ पर भी परमेश्वर हमें एक विश्वास के विषय में बताता है। दूसरा राजा के अध्याय में जब एलिशा और गेहजी को चारों ओर से दुश्मन सेना ने घेरा था, और गेहजी डर क्या कर कहता है, एलिशा हमें दुश्मन सेना ने घेर लिया। पर वह एलिशा विश्वास के साथ, प्रभु की आत्मा में विश्वास के साथ कहता है, ये जितनी सारी दुश्मन सेनाएं हैं प्रभु उनकी आंखों को अंधा कर दे। और सचमुच प्रभु ने ऐसा ही किया मेरे प्रियो। ये कैसे हुआ? एलिशा का विश्वास था प्रभु पर। ये कैसे हुआ? कि जब उसने प्रभु की आत्मा पर यकीन रखा, प्रभु की आत्मा पर वो चला। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 11 के 40 पद संख्या में कुछ ये लगता है, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की बड़ी महिमा को देखोगी। यहाँ परमेश्वर भी मार्था और मरियम से विश्वास की बातें करता है। मार्था और मरियम का भाई मर चुका था, लेकिन परमेश्वर उन्हें पहले से बता चुका था कि उनके जीवन में वो कुछ बड़ी योजना को करने जा रहे हैं। और प्रभु बोलते हैं कि मार्था मरियम, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगी तो मेरी बड़ी महिमा को ही देखोगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मार्था से प्रभु कहता, अगर तुम मुझ पर यकीन करते हो तो बड़ी महिमा को देखोगे। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वही बड़ी महिमा को दिखाया। 4 दिन के मुर्दे राजे को जीवित किया परमेश्वर ने। हालेलुया। ये कैसे होता है मेरे प्रियो? प्रभु पर ईमान रखने पर, विश्वास रखने पर। मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने बड़े कामों को किए, और सच कहती हूँ कि इसके योग्य सिर्फ प्रभु है। मैं अपने जीवन में जब प्रभु की सेवा में उतरी, प्रभु मुझे अपनी सेवा पे ले आया, मुझे ये यकीन नहीं था कि शायद क्या मैं इस योग्य हूँ। मैं सच कहती हूँ, अभी भी मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे तुच्छ दासी पर भी अपनी रहमत को और अपने अभिषेक को दिया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं शुरुआती दिन में परमेश्वर में बढ़ रही थी, और परमेश्वर मेरे द्वारा भी एक मुर्दा भाई को भी जीवित किया। और सच कहती हूँ, ये सिर्फ फेथ पर हुआ, विश्वास पर हुआ। मैंने सिर्फ प्रार्थना करी थी, खुदावन तू वो परमेश्वर है जो मुर्दों को जिलाता है, तो वो परमेश्वर है जो कोड़ियों को शुद्ध करता है। उसके परिवार वाले और डॉक्टरों ने भी हार मान लिया था कि शायद अब ये मर चुका है, ये दोबारा जीवित नहीं होगा, लेकिन खुदावन ने मुझे कहा कि विश्वास रख और प्रार्थना कर, परमेश्वर से जिलाएगा। और सचमुच परमेश्वर ने उस मुर्दे भाई को भी जिलाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु ने भी मुझे शुरुआती दिन में अपने विश्वास में बढ़ने में बहुत ही अनुग्रह दिया और आशीष दिया। और ये तब हुआ जब मैंने खुदा पर ईमान रखना शुरू किया, और जब मैंने प्रभु पर विश्वास रखना प्रारंभ किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन से कई एक बड़े बड़े कामों को भी, आश्चर्यक्रमों को भी किया। और सचमुच ये सिर्फ अगर कोई योग्य है तो एकमात्र सामर्थ्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ, आप भी खुदा पर यकीन रखते हो, खुदा के कलाम को पढ़ते हो, उसके साथ चलते हो, उपवास करते हो, संगति करते हो, प्रतिदिन प्रभु से फ्रेश मन्ना को मांगते हो, तो आप विश्वास से जो कुछ भी मांगोगे और विश्वास करोगे तो वो सारी चीजें प्रभु आपको देगा। पर ये तब होगा यदि आप प्रभु के वचन में चलते हैं। यूहन्ना कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे वचन पर भी यकीन रखता है, और जो मुझ में है वो पिता में भी है, और वो मुझसे जो कुछ भी मांगेगा वो उसे मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन एक जगह प्रभु ये भी बताते हैं कि प्रभु जब अपने घर नासरत को गए तो वहाँ के लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, और बाइबल बताती है कि नासरत में परमेश्वर ने उसे कोई भी बड़े चिन्ह चमत्कार के काम नहीं किए। यूहन्ना अध्याय 1 के 12 में लिखता है कि जितनों ने उसे अपनाया और विश्वास किया, ईश्वर ने उसे अपने संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। कितनी आश्चर्यचकित बात है, कितनी ब्लेसिंग बात है मेरे प्रियो। जितने लोग प्रभु को यकीन करते हैं, जितने लोग ये विश्वास करते हैं, परमेश्वर से कहता है कि मैं तुम्हें संतान होने का अधिकार देता हूँ। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो कि हमें भी कोई अधिकार दे रहा है, और वो अधिकार हमें अपने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह से मिलता है। वो कह रहे हैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मेरा प्रतीति करते हो और मुझे अपनाते हो, ग्रहण करते हो, तो मैं तुम्हें अपने संतान होने का अधिकार देता हूँ। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप अनाथ हैं, हो सकता है आपके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करते हो, पिता परमेश्वर पर यकीन करते हो, तो यकीनन रखना कि वो परमेश्वर आपका पिता है, जो हम सबका भी पिता है, और वो आपकी सुधि लेगा, हर एक छोटी छोटी बातों की सुधि लेगा। आप मांग कर देखना, प्रभु आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे स्वर्ग का परमेश्वर है। कोई आपको अपनाए ना अपनाए, कोई आपका साथ दे ना दे, लेकिन एक है जो हमेशा
आपके साथ है, आपका साथ देता है और आपसे प्यार करता है। अगर आप कहेंगे सिस्टर मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझसे बड़े बड़े पाप हुए हैं, क्या प्रभु मुझे अपनाएगा? मैं सच कहती हूँ, आप इससे भी बड़ी गलती किए क्यों ना हो, प्रभु तो भी आपको अपनाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। गलती हो जाती है तो गलती से और ईश्वर से मत भागो। गलती होती है तो परमेश्वर के पीछे भागो, परमेश्वर से अपने कन्फेशंस को करो, अपने पापों को मानो। प्रभु आप पर दया करेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आज जब मैं सुबह परमेश्वर के दास के एक सरमन को सुन रही थी, उन्होंने बताया कि पवित्र आत्मा हमारी गलतियों को महसूस कराता है, ताकि हम प्रभु के सामने अपनी गलतियों को माने, और परमेश्वर हमें क्षमा करता है। लेकिन जो हमारी गलतियों को कंडेम करता है, बार बार याद दिलाता है और हमें गिल्ट में ज़िंदगी जिलाता है, वो डेविल का काम होता है। मेरे प्रियो, अगर गलती होती भी है ना, आप विश्वास से प्रभु के पास जाएं, प्रभु आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर के कई ऐसे अभिषिक्त जन थे जिनसे गलतियां हुई और उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। अगर आप ध्यान दें, पुराने नियम सामुएल की पत्री में पढ़े, दाऊद ने गोलियत जैसे शैतान को हराया, लेकिन बेशबा के में साथ व्यभिचार में बड़े पाप में गिरा। लेकिन दाऊद गिरा पड़ा नहीं रहा, उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट करा, उसने परमेश्वर के सामने अपने पाप को माना और प्रभु ने इस पर दया करी, और विश्वास के साथ उसने प्रभु के सामने आकर अपनी सारी गलती को माना। और बाइबल बताती है कि खुदावंद ताला ने उसे माफ़ किया और उसे आशीष दी, और सुलेमान जैसा उसका बेटा हुआ। हालेलुया। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ मेरे प्रियो, यूहन्ना 1:12 में लिखता है, जो कोई प्रभु को अपनाता है और विश्वास करता है, उसे परमेश्वर अपनी संतान होने का भी अधिकार देता है। मेरे प्रियो, आपका छोटा सा विश्वास, एक छोटी सी आदत, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, विश्वास करना, इबादत करना, सचमुच आपके जीवन में बड़े बड़े बरकतों को, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम को भी दिखाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। निर्गमन के अध्याय 15:26 में लिखता है, यदि आप आज परमेश्वर की वचन को सुन रहे, ईशा की वाणी को सुन रहे हैं और ध्यान से जब सुनते और मानते हैं, तो परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के रोग से भी चंगा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। दूसरा राजा अध्याय 6:15 में जिस तरह एलीशा गेहजी और दुश्मनों को किस तरह परमेश्वर ने वहाँ एलीशा ने विश्वास किया और विश्वास की आत्मा से उसने दुआ करी, और किस तरह परमेश्वर ने एलीशा के दुश्मनों को अंधा कर दिया था। ये तब हुआ जब एलीशा ने भी विश्वास दिखाया, अरामी सेना को हराया मेरे प्रियो। हालेलुया। आप अगर विश्वास करते हैं तो विश्वास की परिभाषा को भी समझना है। यशायाह कहता है कि जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु की वाणी पर विश्वास करता है, उसके वाणी को वो सत्य प्रमाणित करता है मेरे प्रियो। विश्वास करते रहें। अय्यूब के जीवन में भी बहुत सारी निराशाएं आई, पर इन निराशाओं में भी अय्यूब ने प्रभु पर विश्वास रखा, और बाइबल बताती है कि उसके निराशाओं पर भी जब उसने खुदा पर ईमान रखा, परमेश्वर ने उसे दुगनी ब्लेसिंग दी। परमेश्वर ने हर एक चीज़ों से उसे आशीषित किया। मेरे प्रियो, हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, हमें परमेश्वर ने यह एक जीवन दिया है। इस मनुष्य जीवन में बहुत सारे तूफान आएंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे तकलीफें भी आएंगे। मसीह जीवन में सिर्फ सुख आए ये नहीं है, मसीह जीवन में दुख का आना भी तय है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने भी दुखों को अपनाया। यूहन्ना में उन्होंने कहा कि संसार में जब तक हो तब तक तुम्हें दुख और तकलीफ को फेस करना पड़ेगा, लेकिन तुम खुदा के साथ चलते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ढाढ़स बांधना, मैंने संसार को जीता है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन इतना आसान भी नहीं है मेरे प्रियो। आपको प्रभु के साथ चलना है और ये विश्वास करना है कि जिसने मुझे संसार में भेजा है वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आज सिर्फ आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आप विश्वास के साथ चलेंगे तो बड़े बड़े आश्चर्यक्रम को भी आप अपने जीवन में देखेंगे। मैं सिस्टर ज्योति अपने जीवन में प्रभु पर जो विश्वास करने लगी, बहुत सारे तूफानों को देखा, बहुत सारी तकलीफ़ों को भी देखा, बहुत चीज़ों को मैंने फेस किया, लेकिन उन सारी तकलीफ़ों में मैंने हमेशा परमेश्वर पर ईमान और विश्वास रखा, और प्रभु के वचन ने और प्रभु ने मुझे उस जगह से विक्ट्री ही दी है। हालेलुया। हम नया टेस्टामेंट में भी अगर देखते हैं कि पतरस भी विश्वास के साथ प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। और जब तक पतरस प्रभु पे विश्वास करके चल रहा था, पानी पर चल रहा था, वो पानी में ठीक चलता चला जा रहा था, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता वो डूबने लगता है और परमेश्वर को पुकारता कहता, प्रभु मुझे बचा, और प्रभु से बचाते हैं। हालेलुया।
आप विश्वास के साथ चलेंगे, तूफान आएगा, लेकिन इन तूफानों में भी परमेश्वर आपको विक्ट्री देगा। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है तुम विश्वासी बनो, अल्प विश्वासी नहीं। थोमा ने भी परमेश्वर को अविश्वास जताया था। उसने कहा था जब तक मैं यीशु के छिदे हुए हाथों को ना देखूं मैं प्रतीति नहीं करूँगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे दोबारा जब मिलने आता और कहते कि थोमा मेरे छेदे हुए हाथों को देख और छू कर विश्वास कर, विश्वासी बन, अल्प विश्वासी ना बन। धन्य है वो जो बिना देखे प्रभु पर ईमान रखते, विश्वास करते। धन्य है आप जो परमेश्वर पर बिना देखे ईमान और विश्वास करते हैं। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को कर सकता है। मैं सच कहती हूँ, विश्वास से ही चमत्कार उत्पन्न होता है मेरे प्रियो। आप विश्वास करेंगे, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। बस आपको विश्वास के साथ, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे प्रार्थना का उत्तर आए न आए, तो भी आपको विश्वास के साथ चलना है। प्रार्थना करना बंद मत करना, विश्वास करना बंद मत करना, इबादत करना बंद मत करना, बाइबल पढ़ना बंद मत करना, प्रभु के लोगों के साथ संगति करना बंद मत करना, प्रभु के साथ चलना और विश्वास में बढ़ना। जिस तरह ये लोग बढ़े, आयुब बढ़ा, विश्वास दानियल भी बढ़ा जब इसे सिंहों के मान में डाला गया। दानियल को भी यकीन था कि जो परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ वो मुझे शेरों की मान से और शेरों से भी बचा सकता है, और उसके विश्वास से वो शेरों से भी बच गया। दानियल मेरा फेवरेट बुक है मेरे प्रियो। वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। सदराक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों को भी बोला गया था मूर्ति के सामने, राजा की मूर्ति के सामने दंडवत कर, पर इन्होंने विश्वास सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर पर रखा। और वह इन तीनों ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, अगर वो हमें न भी बचाए तो भी हम उसी पर ईमान रखेंगे। कितनी आश्चर्यजनक वाली बात है मेरे प्रियो कि इन तीनों को आग के भट्टे में डाला जा रहा। आज हमें और आपको आग के भट्टे में डाला जाए तो हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन उस समय सोचिए 7 गुना धधकते हुए आग में उन्हें डाला जा रहा था, और तो भी वो खुशी खुशी प्रभु की स्तुति करते हुए जा रहे थे, क्योंकि उनको ईमान था कि जिस परमेश्वर की हम उपासना कर रहे हैं, अगर वो हमें ना भी बचाए तो भी हम उस पर ईमान रखेंगे। और दानियल की पुस्तक में बताता है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस आग में जब नबूकदनेस्सर झांक कर देखता है कि सदराक, मेशक, अबेदनगो के साथ एक तीसरा व्यक्ति और दिख रहा है, चौथा व्यक्ति एक और दिख रहा है जो परमेश्वर के स्वरूप दिखता है। स्वयं प्रभु उस आग पर उतर आए और तीनों को परमेश्वर ने बचाया। उस आग में ना इनके कपड़े जले थे, ना मोजे जले थे, ना बाल, जो बस उनके हाथ पैरों में रस्सी बांधा गया था वो बंधन ही खाली जले थे मेरे प्रियो, बाकी उनका कुछ भी नहीं जला था। इतने बड़े तूफान पर भी उन्होंने विश्वास रखा, और जब उन्होंने विश्वास के साथ उस आग पर गए, बाइबल बताती कि प्रभु ने इन्हें तो बचाया और इनके द्वारा परमेश्वर का नाम पूरे विश्व में भी फैला और उन्हें ऊंचे पोस्ट, ऊंचा ओहदा भी मिला मेरे प्रियो। तकलीफें आएंगी पर अपने विश्वास को मत डगमगाइए, विश्वास की भाषा को भी समझिए। न केवल आपको ईमान रखना है, उसकी परिभाषा को भी समझना है। इनके जीवनी से देखिए, बाइबल में इन नबियों के साथ घटे हुए घटनाओं को देखिए कि इनके जीवन में कितनी तूफान आई थी, पर इन्होंने विश्वास करने से कभी पीछे नहीं हटे, ना डगमगाए, वरन ये प्रभु के साथ चले। और जब ये प्रभु के साथ चले, इनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, खुदा पर ईमान रखें, प्रभु यीशु पर विश्वास रखें, उसके कलाम को पढ़े, प्रभु पे फेथ रखें, वचन को पढ़े, उपवास करें, संगतियाँ करें, और प्रभु में ईमान के साथ हर दिन, हर एक सुबह, हर एक पल, हर एक मिनट प्रभु को धन्यवाद दें और विश्वास करते चले जाइए कि जिस परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा करी है वो प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैं बिलीव करती हूँ कि संदेश और वचन से आपने आशीष पाई होगी, और आप आशीष पाते हैं जरूर से औरों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट के द्वारा मैं भी आशीषित होती हूँ। सभी को जय यीशु, शालोम एवरीवन।